कोडिंग ऑन कर दो। चलो अब आपको मैं जो नोट्स भेजा हूं एक बार समझा दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आ जाए। मैंने आपको क्या किया है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, मैंने आपको सेंसस बता दिया है, मैंने आपको सैंपल बता दिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या है यार सेंसस और क्या है सैंपल, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। सेंसस का मतलब मैंने आपको बताया है एक ऐसा मेथड जहां जो यूनिवर्स होती है। यूनिवर्स क्या होती है? प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उस यूनिवर्स से ईच एंड एवरी आइटम को कलेक्ट किया जाता है, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। इसे सेंसस बोलते हैं। आप यहाँ पे पढ़ के भी देख लो। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखो लाइन क्या लिखी है, एक ऐसा मेथड जिसमें डाटा, डाटा माने क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है ना। डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। आपको दोनों शब्द का मतलब बताया हूं, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप पहले बताओ ये सेंसस की जो मीनिंग है समझ आई कि नहीं? हैंड रेस करके जो लिखा है वो मीनिंग समझ आई कि नहीं? फटाफट बोलो। आपको नोट्स पूरा पढ़ा दे रहा हूं मैं, आप देख लो आपको मीनिंग समझ आई कि नहीं? हैंड रेस करो। ठीक, अब इसके जैसे मेरिट डीमेरिट की बात की जाए, फायदे नुकसान। मेरिट का मतलब क्या होता है? एडवांटेज होता है। और डीमेरिट का मतलब क्या है? डिसएडवांटेज है ना। तो अगर फायदे की बात की जाए, अगर आप सेंसस मेथड पे जा रहे हो तो आप हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, तो इसका पहला फायदा ये होता है आपको रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। दूसरा, बायस के चांस कम होते हैं। बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आपको सबका डिटेल कलेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देन आपको यहाँ पर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब होता है डिटेल्ड इन्फो, हर चीज के बारे में आप सेंसस में डिटेल से जान सकते हो। नेक्स्ट, अगर आइटम्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे से अलग है, तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप एक एक से जाके जब सवाल कर रहे हो तो आपको जो जानना है आप जान सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब। तो जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन का सेंसस होता है, तो जब पॉपुलेशन का सेंसस होता है तो भाई देखो इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, उन स्टेट्स में इतने सारे विलेज हैं, सिटीज हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन हर चीज अलग अलग है। आप एक एक से जाके डिटेल देते हो, तो यहाँ पे डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी हो सकती है, आप हर चीज सेंसस में जान सकते हो। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस्ट है। कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे हैवी डिटेल चाहिए होते हैं, ऊपर ऊपर से चीजें नहीं निकालनी होती है, वहां पर सेंसस मेथड बेस्ट है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, अगर सामने वाला खुद प्रेजेंट नहीं है तो आसपास के लोगों से भी उसके बारे में डिटेल दे सकते हो। जैसे आपके डिटेल देना है अगर मुझे, तो आपके मम्मी पापा से मैं दे सकता हूँ। मैं सारे एडवांटेज रिपीट करता हूँ। पहला, ये मेथड बहुत ही रिलायबल है। दूसरा, इसमें लेस बायस है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिव मैनर में मिलती है, मतलब डिटेल मैनर में मिलती है। अगर आपको डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक जानने होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सेंसस मेथड बेस्ट है। आपको कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करनी है, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें बहुत टेक्निकलिटी है, मतलब इतना आसान नहीं है, सेंसस मेथड बेस्ट है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में पॉसिबल होती है, अगर सामने से प्रेजेंट नहीं है तो आप किसी और से भी पूछ सकते हो। सेंसस मेथड के ये मेरिट्स हैं। आप बताओ इनमें से कौन से मेरिट का आपको एग्जांपल चाहिए, आपको कौन सा मेरिट इनमें से समझ नहीं आया? आपको किस मेरिट का इसमें से एग्जांपल चाहिए? किस मेरिट का आपको एग्जांपल चाहिए इसमें से? क्या आपको ये पूरा समझ आ गया? अगर हाँ तो हैंड रेस कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लेस बायस्ड का क्या होता है? लेस बायस का एक एग्जांपल देते हैं। क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है ना, अगर मैं कुछ लोगों का सैंपल दे देता हूं ना, तो बाकी लोग ना मेरे ऊपर पार्शियलिटी का आरोप लगा सकते हैं, सर ने इन्हें ही क्यों चुना। लेकिन आप सेंसस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 40 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट से आप पूछ रहे हो हर चीज, 40 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट से डिटेल दे रहे हो, तो ये माना जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन को तो चांस ही नहीं है, आपने तो सबको मौका दिया।
चौथा पॉइंट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि सपोज करो आपको जो डिटेल कलेक्ट करने वाले अलग अलग फील्ड के, जैसे कॉमर्स के कुछ डिटेल, पीसीएम के डिटेल, पीसीबी के डिटेल, आर्ट्स के डिटेल, तो सैंपल देना पॉसिबल नहीं है। सैंपल तभी दिया जा सकता है जब इंफॉर्मेशन एक ही फील्ड की है। अब अगर अलग अलग फील्ड की इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हर फील्ड में जाके एक एक इंसान से पूछना पड़ेगा। तो कभी भी जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक या अलग अलग जानकारियां चाहिए होती है तो सेंसस मेथड ही बेस्ट मेथड माना जाता है। अब बोलो, अभी भी डाउट है कि समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन का मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ पर थरो डिटेल चाहिए होती है। मतलब अगर मैं मान के चलूं, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस आर नॉट इजी, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये डिसाइड करना पड़ता है किसको कितनी सीट मिली, उसके लिए आपके हर वोट को काउंट किया जाता है। यहाँ पे आप सैंपल का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पूरा देश का सवाल है। तो क्योंकि देश का सवाल है तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स की चीज की जानकारी चाहिए या कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि सेंसस कर लो, मतलब एक एक डिटेल ले लो ताकि आपके मन में भी कोई डाउट ना रहे। आप बोलो कितना क्लियर है? ठीक, फिर रिपीट कर दूं क्या? और एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया? बोलो, और एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया? आगे डीमेरिट क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है यार? तो अगर नुकसान बोलोगे ना तो अभी तो बताया, ये नहीं बताया क्या? एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे अगर कभी देखना ब्लड का सैंपल दिया जाता है, ब्लड का सैंपल, जैसे मान लो ब्लड का सैंपल छोड़ो, इस एग्जांपल को लो, जैसे कभी देश में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो पॉपुलेशन काउंटिंग का तब लोगों के पर हेड नहीं गिने जाते, ये देखा जाता है उनके हेल्थ का क्या स्टेटस है, ये देखा जाता है उनके इनकम का क्या स्टेटस है, ये देखा जाता है भारत के नागरिक है कि नहीं, रेसिडेंट का क्या स्टेटस है। तो क्या होता है जब आप एक बार सेंसस करते हो ना तो फुल डिटेल दे देते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें एक्सटेंसिव या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लेस बायस का मतलब होता है क्योंकि यह सबसे पूछा जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। हम जब सैंपल देते हैं तो कई बार लोग क्वेश्चनिंग कर देते हैं हमसे कि आपने इन लोगों को क्यों सैंपल चुना, शायद कोई हेर फेर है या डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो बायस का या डिस्क्रिमिनेशन का चांस ही नहीं है ना? अच्छा, डीमेरिट क्या क्या है? पहला, बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि एक एक डिटेल आप कलेक्ट कर रहे हो। दूसरा, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, एक अकेला इंसान ईच एंड एवरी डिटेल कलेक्ट नहीं कर सकता। देन लार्ज एरिया को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़ा एरिया है, तो सेंसस मेथड बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि जब एरिया बहुत बड़ा होता है तो एक एक इंसान से पूछना क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या पड़ जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। तो वहां पे सैंपल ही लिया जाता है। तो आप बताओ, आपको 3 डीमेरिट समझ आ गए क्या? हैंड रेस कर दो, मेरे समझ आ जाएगा। महंगा है, मैन पावर चाहिए, मीन्स लॉट्स ऑफ पीपल चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी, और अगर एरिया बहुत बड़ा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये मेरिट डीमेरिट हो गए। नोट्स उठाना, एक बार में पढ़ देना, प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट आउट निकाल लो, कॉपी में लिखना तो कॉपी में लिख लेना, जैसे ठीक लगे। अब दूसरा मेथड बेसिकली सैंपल आता है। सैंपल कौन सा मेथड होता है? जहां पर पूरी पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को ले लिया जाता है और उसके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया जाता है। कंक्लूजन वर्ड का मतलब रिजल्ट होता है। In it is that method in which data is collected about the sample on a group of item taken from the population for examination and conclusion are drawn on their बेसिस। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 40 स्टूडेंट है तो मैं 40 के 40 से ना पूछकर केवल 4 स्टूडेंट से पूछता हूँ और जो 4 स्टूडेंट ने बताया उस हिसाब से मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। ये सैंपल मेथड होता है। तो सैंपल मेथड की बातें कुछ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट सेविंग है, सस्ता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, कुछ सैंपल बस लेना है अपने को। दूसरा, टाइम सेविंग है, आपका टाइम बहुत बच जा रहा है, 40 स्टूडेंट से नहीं, सिर्फ 4 से ही आपने पूछा। नेक्स्ट, आपको यह समझ आ गया होगा, लार्ज या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट को आप काट सकते हो। नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए हम सैंपल का यूज करते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है, तो वहां पे सैंपल से काम नहीं बन सकता ना बेटा। इलेक्शन हो रहा है तो हर वोट को काउंट करना पड़ेगा, कुछ वोट के बेसिस पे रिजल्ट नहीं बता सकते। सैंपल कब किया जाता है, हमेशा याद रखो, जब एरिया बहुत बड़ा हो और ये पॉसिबल ना हो कि एक एक से पूछा जा सके। जैसे तुमको वर्ल्ड में हेल्थ रेट क्या है जानना है, तो एक एक आदमी को दुनिया से थोड़ी पूछोगे। तुम क्या करोगे, 150 लोग से पूछ के बोलोगे दुनिया में हेल्थ का ये हिसाब किताब। ठीक, तो आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ वो वाले मेरिट्स पढ़ना। इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, ज्यादा महंगा नहीं है, टाइम सेव होता है, ज्यादा समय नहीं लगता, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस्ट मेथड है ये। और नेक्स्ट ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि मैंने आपको सैंपलिंग के बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम आंख बंद करके बैल जैसे एक एक से ना पूछकर एकदम प्रॉपर मैनर में जैसे लगे वैसे सैंपल कलेक्ट करे जाते हैं। और सैंपल जो होते हैं ऐसे होते हैं जो रिलायबल हो, मतलब जो सही रिजल्ट दे सके। आप बताओ, आपको ये 4 पॉइंट समझ आए कि नहीं, फटाफट बोलो, हैंड रेस करो, ये 4 पॉइंट समझ आए कि नहीं। गुड। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो सकता है? साइंटिफिक वाले का मतलब होता है सैंपल, यानी कि अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, सिचुएशन लेके कभी मैं रैंडम मैनर में दे देता हूँ, कभी मैं पर्पसिव मैनर में डेलिबरेटली अपने हिसाब से सैंपल दे देता हूँ, कई बार मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ पे तरीके होते हैं सैंपल्स देने के, इसलिए इसको बहुत साइंटिफिक बोला गया है। सेंसस में ऐसा कोई तरीका नहीं है, सेंसस में से एक एक से जाके पूछना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप मेथड्स यूज करते हो, और जिस भी जगह पर मेथड यूज हो वो साइंटिफिक हो ही जाती है। अच्छा, डीमेरिट या नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान ये पार्शियल हो सकता है। क्या पता हमने सही इंसान को सैंपल दिया है कि नहीं दिया है। अब क्लास में अगर 40 स्टूडेंट थे, मैंने सिर्फ 2 को एज अ सैंपल दिया है, तो बाकी लोग तो शक करेंगे ना, सर ने कोई ना कोई पार्शियलिटी करी है, गड़बड़ करी है। हाँ, भेजूंगा। दूसरा, कई बार रॉन्ग रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे आप देखना कई बार पैथोलॉजी में ब्लड सैंपल दिए जाते हैं, आपका सैंपल अगर किसी और से चेंज हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग रिजल्ट हो जाएगा। अभी कोविड में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग का पॉजिटिव आ जा रहा है यार, जो एकदम अच्छे खासे स्वस्थ है, तो क्या हो जा रहा है, उनका सैंपल किसी के साथ मिक्स हो जा रहा है। ठीक। देन डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, किसे सैंपल ने ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसे सैंपल लोगे, अगर मैं बोलता 100 लोगे तो आपको कैसे पता कि सैंपल कौन होगा। तो यहाँ पर एक इशू जाता है कि भाई सैंपल किसे दे, समझ नहीं आता, देयर इज ऑलवेज अ डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग द सैंपल। देन सैंपल सिलेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि उठा के सैंपल दे दे। जैसा अगर मैं बोलता हूं कि अगर सॉइल का सैंपल लेना है तो ये जियोलॉजिस्ट दे तो ज्यादा बेटर है, अगर ब्लड का सैंपल लेना है तो पैथोलॉजिस्ट दे तो ज्यादा बेटर है। आम आदमी सैंपल लेके कुछ नहीं कर सकता, सैंपल हमेशा याद रखना स्पेशलाइज नॉलेज के लोग ही ले सकते हैं। ठीक है, हाँ भेजूंगा ना बेटा, भेजूंगा। अब बताओ, ये मेरिट डीमेरिट समझ आए कि नहीं आए, ईमानदारी से बोलो। ये मेरिट डीमेरिट समझ आए कि नहीं, ईमानदारी से बोलो हाँ या ना। हैंड रेस कर दो, मेरे समझ आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब ये नोट्स उठाना फटाफट, ये मेरिट डीमेरिट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मेरिट डिमेरिट आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आप जब किसी चीज का सैंपल लेते हो तो सैंपल के एसेंशियल्स क्या होने चाहिए। एसेंशियल्स का मतलब होता है हाउ कैन वी नो अ सैंपल इज गुड, कैसे पता लगे कि एक सैंपल जो दिया गया अच्छा है। सबसे पहली बात, सैंपल वो होना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हो और मिसलीडिंग ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉमर्स की क्लास में आ रहा हूं तो सैंपल कौन सी क्लास के होने चाहिए ये बताओ। अगर मैं कॉमर्स क्लास में एंटर किया हूं तो सैंपल भी किस क्लास के होने चाहिए, बोलो। जैसे मार्क्स के सैंपल लेने आया हूं तो किस क्लास के होने चाहिए, कॉमर्स के ही होने चाहिए। तो आपको याद रखना, जब आप सैंपल लो तो ऐसे सिलेक्ट करो कि वो कॉमर्स की यूनिवर्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। आप गए कॉमर्स क्लास में और सैंपल ले लिए पीसीएम के स्टूडेंट का, तो पक्का है कि आप गलत रिजल्ट दोगे। दूसरी बात, सैंपल्स का एडिक्वेट होना जरूरी है। अगर किसी चीज में या किसी जगह पर 10 सैंपल लग रहे हैं तो आपको पूरे 10 के 10 सैंपल लेने चाहिए, 2 सैंपल लेके आप रिजल्ट नहीं बता सकते। कभी भी उतने सैंपल लो जिससे सही रिजल्ट आ सके। आप बताओ, अगर 1000 का क्राउड है तो कितने लोग का सैंपल होना चाहिए कम से कम।
अगर 1000 लोग हैं तो कितने लोग को एज अ सैंपल हमें सिलेक्ट करना चाहिए? आप बताओ, फटाक से बोलो। कम से कम 50 या 100 लोग का। अब सपोज करो अगर मैं 1 पर्सन, एक पर्सन का 1000 में से सैंपल दे दिया, तो मैंने सही किया कि गलत किया? फटाक से बोलो। मैंने 1000 लोग में सिर्फ एक आदमी का सैंपल लेकर रिजल्ट बता दिया, मैंने सही किया कि गलत किया? तो आपको अब इस बात को याद रखना है कि सैंपल एडिक्वेट होना चाहिए, उतने होने चाहिए जो रिजल्ट बता सके। देख, सैंपल को आपको इंडिपेंडेंटली चुनना होता है, इसमें बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जब आप सैंपल सिलेक्ट करते हो बेटा, याद रखना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के करोगे। अच्छा सैंपल वो है जो पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, नंबर्स में एडिक्वेट हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के चुना गया हो, और लास्ट होमोजेनस हो। होमोजेनस मतलब होता है ऑफ सेम कैटेगरी। अगर आप विलेज में जा रहे हो तो सैंपल कहां के होने चाहिए, विलेज के कि सिटी के? अगर आप गांव में जा रहे हो तो सैंपल कहां का लोगे, विलेज का कि सिटी का? अगर आप विलेज में जा रहे हो तो सैंपल कहां का लोगे, विलेज का कि सिटी का? सीधी सी बात है, विलेज का ही लोगे ना। तो होमोजेनिटी का मतलब यही होता है कि सैंपल्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं समझ आया होगा तो ये एग्जाम्पल आप दूसरा समझ लो। हमें ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों के सैंपल लेने, तो जितने भी सैंपल होने चाहिए वो होमोजेनस होने चाहिए, मतलब जितने भी सैंपल मेरे होंगे वो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के ही होने चाहिए, कोई और ब्लड ग्रुप का नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। तो आपको बहुत ज्यादा पूछता है एसेंशियल ऑफ सैंपल, तो ये 4 पॉइंट बेटा आप अच्छे से कर लेना और बिल्कुल गलती मत करना। ठीक, अब आगे आते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के तरीके क्या है? रैंडम सैंपलिंग किसको किसको आता है, हाथ उठाओ भैया। रैंडम सैंपलिंग किसको किसको आता है? क्या बात है, साहिल कल क्लास अटेंड नहीं किया था बेटा? कल की क्लास में देखना, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। रैंडम सैंपलिंग ऐसी टेक्निक है जहां कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, हर आइटम के सिलेक्ट होने का 100% चांस होता है, उसको रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। लॉटरी जो होती है या रैंडम नंबर के टेबल होते हैं, उसमें मेथड यूज होता है। मैंने बताया जैसे ये एक टेप बॉक्स है, इसमें चीट्स डाल दी गई हैं, कौन सी चीट निकलेगी किसी को भी नहीं पता, इनी मिनी माइनी मो। तो हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस क्या है, 100% है। मैंने आपको कसिनो टेबल का एग्जांपल दिया था, टेबल में नंबर्स बहुत सारे होते हैं, अब बॉल किस टेबल पे जाके गिरेगी वो तो पता नहीं है ना यार, है ना? तो कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको ये आ जाना चाहिए समझ में, है ना? दूसरा मैंने आपको पर्पसिव सैंपलिंग बताया था। क्या मतलब बताया था पर्पसिव सैंपलिंग का? ये मतलब बताया था कि इन्वेस्टिगेटर पहले से सोच के गया है कि किसे एज अ सैंपल लेना है। तो अगर 50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो मैं पहले से सोच के गया हूँ कि मैं एज अ सैंपल किसको लूंगा। तो एज अ सैंपल मैं प्रेरणा को सिलेक्ट करूंगा, मैं साहिल को सिलेक्ट करूंगा। ये जब मेरा पहले से डिसाइडेड है तो उसको पर्पसिव बोलेंगे। आपको पर्पसिव याद आया कि नहीं आया ये बता दो आप। आपको पर्पसिव समझ आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट, भूल गए हो कि ध्यान है? आगे डेक्स, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्ट्रैटिफाइड या मिक्स सैंपलिंग पढ़ाया था, जहां पूरी यूनिवर्स को क्या किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक या ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, या ग्रुपिंग कर दी गई, गर्ल अलग बॉय अलग। अब उसके बाद क्या किया गया, गर्ल्स में से कुछ सैंपल दे दिए गए, बॉयज में से कुछ सैंपल दे दिए गए। याद आया? ये भी पढ़ लिए थे? हाँ पढ़े थे। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मतलब मैंने बताया अरेंज कर दिया, आपको याद होगा एग्जांपल शर्मा, तो शर्मा 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 शर्मा। फिर त्रिपाठी, तो सारे त्रिपाठी त्रिपाठी अलग अलग त्रिपाठी। फिर मैंने बताया था रॉन्ग नंबर लगाता था मैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग याद आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो हाँ या ना। आ गया। किसको ध्यान नहीं आया बेटा, अनुष्का याद नहीं आया?
मैंने बताया था स्कूल में रोल नंबर होता है तो अल्फाबेट के हिसाब से होता है, तो सारे ए वालों को एक साथ ले देते हैं, फिर बी वालों को एक साथ ले देते हैं। ए में से कुछ लोग को सैंपल दे दिए, बी में से कुछ लोग को सैंपल दे दिए, सी वालों को सैंपल दे दिए। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ध्यान होगा आपको। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था, कोटा सैंपलिंग। इसमें मैंने ये बताया था सैंपल्स की लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि इतने से ज्यादा सैंपल नहीं लेना है। जैसे ऐसा ये स्कूल है, वहां पे पहले हम ग्रुप करें गर्ल और बॉय। अब उसमें ये डिसाइड कर लिया गर्ल्स में से सिर्फ 10 को सैंपल लेना है, बॉयज में से 15 को सैंपल लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो जहां लिमिट डिसाइड हो गई है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटा सैंपलिंग। मैं कल का भी वीडियो, आज का भी वीडियो भेज दूंगा, एकदम अच्छे से देख लेना भैया, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर मैंने आपको कन्वीनियंस सैंपलिंग बताया, ऊपर में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर देना, कन्वीनियंस सैंपलिंग कहा जाता है। इतनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी और मुझे लगता है कि आपको आ गया था। बोलो हाँ या ना, हैंड रेस करो भैया, हैंड रेस करो, आ गया था कि नहीं आ गया था। ये सब पढ़ा डाला हूं। ये रिलायबिलिटी को इग्नोर कर दो, कोई इशू नहीं है। ऐसा काटेंगे, ऐसा काटेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा 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 ऐसा, ये जीत गया, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पे आते हैं, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। कोई नहीं बेटा, एक बार पढ़ेगा सब याद हो जाएंगे। एक साथ कभी यूज नहीं होते बेटा 6 मेथड, एक ही मेथड यूज होता है, कोई भी एक मेथड यूज करो, है ना। अब ना डिफरेंस बिटवीन, जैसे आप देखोगे तो सबसे पहला कैसी इंक्वायरी होती है, तो सेंसस में कंप्रीहेंसिव होती है, कंप्रीहेंसिव मतलब डिटेल। सैंपल में सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव मतलब कुछ की। टाइम सेंसस में ज्यादा लगता है, सैंपल में कम लगता है। एक्यूरेसी सेंसस में 100% तक आ सकती है, सैंपल में कभी 100% तक नहीं आ सकती। इजी है डिफिकल्ट, सेंसस डिफिकल्ट है, सैंपल लेना इजी है। कॉस्ट सेंसस में ज्यादा है, सैंपल में कम है। पहले बोले 5 पॉइंट समझ आया कि नहीं, फट से बोलो, पांचों पॉइंट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना। 5 पॉइंट समझ आए कि नहीं है, आ गए, गुड गुड। आपको ये मैंने बता दिया, तो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा कलेक्ट करती है, तो भूलना मत। एक का नाम आपको मैंने सेंसस बताया था, सेंसस ऑफ इंडिया, और दूसरा एनएसएसओ बताया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भूलना मत। और एनएसएसओ का फुल फॉर्म भी आता है। कल टेस्ट तो बड़ा अच्छा बना है, वेरी गुड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा कलेक्ट करती है, ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे मेरी बात को सुनो और बहुत ध्यान से समझो। इस टॉपिक की लगे तो फोटो खींच लेना, इस टॉपिक की लगे तो फोटो खींच लेना। और ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिक, ये टाइप्स ऑफ एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा। इसकी लगे तो फोटो खींच लेना, या मैं फोटो खींच के भेज दूंगा कि जब आप स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हो या आप डाटा कलेक्ट करते हो तो उसमें गलतियां कैसी होती हैं आपसे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना, ठीक है। 51% होता है बेटा, 50% नहीं होता, 51% होता है गवर्नमेंट का। टाइप्स ऑफ एरर मतलब क्या गलतियां होती है, जैसे आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, या तो सेंसस मेथड का इस्तेमाल किया या तो सैंपल का इस्तेमाल किया, है ना। तो ठीक है आपने इस्तेमाल किया, पर इसमें गलतियों के चांस होते हैं। दो तरह की गलतियां स्टैटिस्टिक में मानी जाती है, एक को बोलते हैं हम लोग सैंपलिंग एरर, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। पहले तो आपको लगे तो यार आप इसकी नोटिंग डाउन कर लो, या आप इसकी फोटो जरूर खींच लो बेटा। स्टैटिस्टिक में दो तरह के एरर्स माने जाते हैं, एक होता है सैंपलिंग एरर और दूसरा होता है नॉन सैंपलिंग एरर, ठीक है। सैंपलिंग एरर का मतलब होता है एरर इन कलेक्शन ऑफ सैंपल, एरर इन कलेक्शन ऑफ सैंपल।
जब आप सैंपल कलेक्ट करने में गलती करते हो तो उसे सैंपलिंग एरर बोला जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, रिजल्ट लाने के लिए हमें रिक्वायर्ड सैंपल चाहिए थे 25। आपने एक्चुअल में जो सैंपल कलेक्ट करे वो 10 सैंपल्स ही बस कलेक्ट करे हैं। तो यहां पर ये माना जाएगा कि रिक्वायर्ड कितना था, हमें 25 वाज रिक्वायर्ड, और आप लाए कितना, 10 सैंपल। तो अभी भी हमारे पास कितने सैंपल कम पड़ रहे हैं, 15 सैंपल्स आर लेस। तो क्योंकि 15 सैंपल कम है तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा, और इसे बोला जाएगा सैंपलिंग एरर, सैंपल लेने में गलती। आप हैंड रेस करके बताओ आपको कितना समझ आया सैंपलिंग एरर, हैंड रेस करके बताओ कितना समझ आया, एक ही एग्जांपल से ध्यान रखना। आई होप आ गया होगा और दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। गुड। इसकी जगह तो फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो करना है करो यार। दूसरा होता है नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर मतलब होता है एरर्स अदर देन टेकिंग सैंपल। सैंपल के अलावा जो भी गलतियां होती हैं उनको हम नॉन सैंपलिंग एरर बोलते हैं। तो इसमें ये क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं, तो इसमें सबसे पहला आता है एरर ऑफ मेजरमेंट। सपोज करो किसी चीज का मेजर आपको सीएम सेंटीमीटर में करना था और आपने मेजर कर दिया मीटर में, तो रिजल्ट सही आएगा कि गलत आएगा। और एग्जांपल ले लो, आपको फीवर चेक करने बोला गया फ़ारेनहाइट में, आपने फीवर चेक कर दिया सेल्सियस में, ठीक है, तो रिजल्ट सही आएगा कि गलत आएगा, सीधी सी बात है यार, गलत आएगा। अब आप कंपाउंडर हो, मतलब आप, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, आपने किसी का चेक किया टेम्परेचर, बोला इसका 30 डिग्री है, डॉक्टर जर जाएगा, अरे बाप रे तो मर जाएगा, कैसे 30 डिग्री, आप बोलते हो सर सेल्सियस, ठीक, तो भाई डॉक्टर बोलेगा ना फ़ारेनहाइट में रिजल्ट बता, सेल्सियस में क्यों बता रहा है। तो कई बार हम डिफरेंट मेजर यूज कर देते हैं जिसके कारण एरर आ जाता है स्टैटिस्टिक में। आपको ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, कि मैं रिपीट करूं, आ गया। तो पहला सैंपल लेने के अलावा क्या एरर कर सकते हो, एक मेजरमेंट का एरर होता है, जो मेजर आपको लेना चाहिए वो मेजर ना देकर दूसरा मेजर दे देते हो। दूसरा एरर ऑफ कैलकुलेशन, ये अक्सर हम करते हैं, हम अपने पेपर्स में करते हैं। आपको करना था 2 + 2 4, धोखे से आपसे लिखा गया 2 + 2 5, तो गलती है कि नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल गलती है। तो नॉन सैंपलिंग एरर क्या है, जो सैंपल के अलावा आपसे गलती हुई, जैसे कई बार मेजरमेंट की गलती, कई बार कैलकुलेशंस में आप गलती कर देते हो, कई बार एरर ऑफ बायस होता है। एरर ऑफ बायस का मतलब ये होता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर दिए। डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब ये होता है कि आप चिढ़ गए थे, इसलिए कुछ लोगों से आपने इंफॉर्मेशन ली ही नहीं, तो रिजल्ट गलत आ गया। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट थे, मेरे को बोला गया 30 स्टूडेंट के डिटेल चाहिए, 2 बच्चों को मैं पसंद नहीं करता था तो मैंने सिर्फ 28 बच्चों के डिटेल दिए, तो रिजल्ट सही आएगा कि गलत आएगा, राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा, बोलो, गलत आएगा। तो अब ये कंसेप्ट जो है ना बेटा, आपको आना चाहिए और आप नहीं भूलना। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एरर, द एरर व्हाइल टेकिंग द सैंपल, सैंपल लेते टाइम जो एरर होता है वो सैंपलिंग होता है, और सैंपल के अलावा जो भी एरर होता है उसको नॉन सैंपलिंग बोलते हैं। ये मेजरमेंट को लेकर हो सकता है, ये कैलकुलेशन को लेकर हो सकता है, ये बायस या डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखो एक लाइन पढ़ना क्या लिखी है, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, सेंसस में सिर्फ नॉन सैंपलिंग एरर होते हैं क्योंकि यहाँ सैंपल दिए ही नहीं जाते, लेकिन सैंपल मेथड में सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग दोनों तरह से गलतियां हो सकती हैं आपसे। सैंपल लेने की भी गलती कर सकते हैं और कई बार गलत सैंपल ले लिए वो भी गलती हो सकती है, तो ये पॉइंट मत भूलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां जाके आपका ये चैप्टर जो है एंड हो गया। आई वॉन्ट टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर बाय सैटरडे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट लूंगा इसका मैं आपका, आपको टेस्ट देना है, ये प्री इन्फॉर्म कर दे रहा हूं आज से मैं, ठीक है। आप ये करो, आज की क्लास इतनी है हमारी,
कल क्या करना है हम लोग को, आप बोलो। बीएसटी करोगे कि स्टैटिस्टिक का एक नेक्स्ट चैप्टर कराऊं? आप बोलो, आप जो बोलोगे वो कराऊंगा। ऐसा? तो कल बीएसटी का चैप्टर 4 कर रहे हैं अपन। मैक्सिमम लोग बीएसटी बोल रहे हैं। बीएसटी का चैप्टर 4 करेंगे, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 अपन कल चालू कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय बेटा।